नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है व्रत कथा सागर चैनल पर। हमारे चैनल पर हम सिर्फ व्रत और प्रमुख हिंदू तिथियों की कथाएं ही नहीं सुनते, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ, महत्व और वह गहरा ज्ञान भी समझते हैं, जो आज भी बहुत लोगों को पता नहीं होता। यही समझ हमारी भक्ति को और भी मजबूत बनाती है। आज हम जिस पवित्र तिथि की कथा सुनने जा रहे हैं, उसे कहा जाता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा, और इसका अर्थ समझना सच में बहुत सुंदर है। कहा जाता है इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को मनाई जा रही है, और इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनने मात्र से घर में शांति, सौभाग्य और भगवान विष्णु की कृपा आती है। इसलिए इसे पूरा जरूर सुने। मार्गशीर्ष शब्द मार्ग और शीर्ष से मिलकर बना है। मार्ग अर्थात रास्ता और शीर्ष अर्थात सर्वोत्तम, इसलिए मार्गशीर्ष का अर्थ हुआ सर्वोत्तम मार्ग का महीना। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। यह महीना नवंबर दिसंबर के बीच आता है और पूरे वर्ष का सबसे शांत, शुभ और दिव्य समय माना जाता है। और पूर्णिमा वह तिथि जब चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश के साथ गोल, उज्जवल और संपूर्ण दिखाई देता है। पूर्णिमा को मन की शांति, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। मार्गशीर्ष और पूर्णिमा दोनों का मेल एक अत्यंत पवित्र रात बनाता है, जिसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहा जाता है। एक ऐसी रात जिसमें भक्ति, प्रकाश और शांति तीनों अपने चरम पर होते हैं। चलिए अब इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। धन दौलत नहीं थी, पर उसका हृदय भगवान विष्णु की भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह वह नदी किनारे जाकर सरल सी पूजा करता और बस एक बात कहता, हे नारायण, मेरा मन आपके चरणों से कभी दूर न हो। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, भक्ति से पेट नहीं भरता। पर वृद्ध शांत मुस्कान के साथ कहता, जिसका कोई नहीं वो उसका भगवान होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात आई। आकाश चांदी की चमक जैसा उज्जवल था। नदी चांदनी में दर्पण जैसी चमक रही थी। वृद्ध ब्राह्मण उस रात भी पूजा के लिए पहुंचा और बोला, प्रभु, आज मेरी भक्ति भी पूर्णिमा जैसी पूर्ण हो जाए। अचानक वातावरण में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। सुगंध भर गई और उसके सामने प्रकट हुए भगवान विष्णु। नारायण ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, आज तुम्हारी भक्ति पूर्णिमा की तरह पूर्ण हो गई है और मार्गशीर्ष की तरह सर्वोत्तम बन गई है। मैं तुम्हें संतोष, सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और सम्मान प्रदान करता हूँ। अगले दिन से उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी से आशीर्वाद लेने लगे, और तभी से यह मान्यता बनी, जो भक्त मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि का प्रकाश फैलता है। अब जानते हैं इस दिन व्रत कैसे रखा जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि 3 दिसंबर सुबह 5:27 से शुरू होकर 4 दिसंबर सुबह 7:12 पर समाप्त होती है। चंद्रोदय का समय सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी समय चंद्रमा का पूर्ण तेज प्रकट होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, अगर आप मुहूर्त चूक जाए तो भी श्रद्धा से की गई पूजा भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। वे भाव देखते हैं, समय नहीं। व्रत रखने के लिए सुबह स्नान करें, साफ कपड़े पहने, घर के उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाए, भगवान विष्णु और चंद्रदेव का स्मरण करें, तुलसी पर दीप दान करें। यदि संभव हो तो नदी स्नान या गंगाजल स्नान करें। व्रत के दौरान फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़ा ऐसा सात्विक भोजन लिया जाता है। शाम को चंद्रमा को जल और दूध अर्पित किया जाता है और मंत्र बोला जाता है, ओम चंद्राय नमः। इस दिन झूठ न बोलें, किसी का दिल न दुखाए, क्रोध न करें और मांस, शराब, प्याज, लहसुन से परहेज रखें। पूर्ण व्रत रखने वाले चंद्र दर्शन से पहले अन्न ग्रहण नहीं करते। कहते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात
तुलसी के पास एक दीपक जलाने से घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धनलक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अगर यह कथा आपके दिल को स्पर्श करे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और व्रत कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, पर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा। जय श्री विष्णु। हरि ओम।